अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और फोकस करते हैं बजाज हाउसिंग पर। कंपनी का आज से इशू खुल गया है। मैं आपको फटाफट से वो डिटेल्स पहले बता दूं। लगभग 6,560 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी है। इशू का प्राइस बैंड जो है वो 66 रुपीज़ से 70 रुपीज़ के बीच है। इसमें 3,560 रुपए का फ्रेश इशू है, बाकी 3,000 करोड़ एक OFS है, ऑफर फॉर सेल है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ कंपनी के MD अतुल जैन जुड़ गए हैं। अतुल जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बड़े समय से बातचीत हो भी रही थी कि बजाज हाउसिंग दरअसल अपनी लिस्टिंग की तैयारी कर रहा है एंड नाउ यू फाइनली हिटिंग द मार्केट। सर, वेरी क्विकली मुझे बताइए, क्या प्रमुख वजह रही है? वो RBI के गाइडलाइंस जहां पर अपर लेयर NBFCs को लिस्ट करने की जरूरत है, उसे मीट करना चाह रहे हैं, या फिर आपको लगा मार्केट में IPOs को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो लगे हाथ ये भी गोल अचीव कर लिया जाए? हर्षिता जी, जो कारण पहले प्राइमरी कारण है, अगर आपने हमारा साइज देखा है, हमारा अभी हमने एक महसूस किया कि अभी कंपनी, क्योंकि आज तक जो रहती रही है लाइबिलिटी साइड में, तो हम पेरेंट के अलावा अलग से बोरो करते रहे हैं, लाइबिलिटी साइड में रहा जो लेंडिंग साइड में, लेकिन कैपिटल साइड में अभी तक पिछले 7 साल में, क्योंकि हमने 7 साल पहले जब बिजनेस शुरू किया था और 7 साल के अंदर में 97,000 करोड़ का करीब बैलेंस शीट बनाया, तो सारी कैपिटल नीड प्राइमरीली बजाज फाइनेंस जो हमारी होल्डिंग कंपनी है वहां से हम राइट्स इश्यू करके पैसा ले रहे थे, और करीब करीब हर दूसरे साल हमारे को राइट्स इश्यू करके हमको क्यों ग्रोथ के लिए जो कैपिटल चाहिए था वो भर रहे। अभी कंपनी का साइज उस अमाउंट पे आ गया था जहां हमने सोचा कि ये अब राइट साइज है कि जहां मार्केट में जा सकते हैं और ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी अपने आप ही बन सकती है, ताकि जो कैपिटल का सोर्सेज है वो भी डाइवर्सिफाई हो, क्योंकि अभी तक का कैपिटल का सोर्स सिर्फ हमारी पेरेंट कंपनी से था। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आपने गाइडलाइंस की बात की, यस, उससे शायद हमारे को नज मिला जब 2022 में गाइडलाइंस आया कि हमारे जो भी अपर लेयर कंपनीज हैं उनको सितंबर 2025 तक लिस्ट होना है। लेकिन अगर वही कारण होता तो हम शायद अभी 1 साल अभी वेट करते। उससे थॉट प्रोसेस नज हुआ था, क्योंकि जो गाइडलाइंस की वजह से थॉट प्रोसेस नज हुआ था, और लेकिन अभी जो मार्केट में आने का डिसीजन है वो मार्केट में आने का डिसीजन है। हमारे को लगा कि ये साइज के ऊपर में अभी कैपिटल का सोर्सेस भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए। ओके अतुल जी, 97,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट आपने 7 सालों में बिल्ड किया है। मुझे अगर एक ब्रेकअप दे सके, इसमें से कितने सैलरी क्लास को लोन्स जाते हैं, कितने सेल्फ एम्प्लॉयड को लोन्स जाते हैं, क्योंकि ये 2 बकेट्स में आपका अच्छा खासा एक्सपोजर है। आप होम लोन्स देते हैं, कमर्शियल रियल एस्टेट को लोन देते हैं, डेवलपर लोन्स देते हैं, लेकिन अगर एक अंदाजा दे सके कि आपका कोर कस्टमर बेस कहाँ पर है और कौन है? हर्षिता जी, देखिए, चारों मार्केट, जो चारों प्रोडक्ट सेगमेंट में हम ऑपरेट करते हैं, चारों का कस्टमर बेस अलग अलग है। आपने होम लोन की बात की, तो होम लोन में हमारा जो बेस है वो लार्जली सैलरीड है। करीब करीब 86-87% जो कस्टमर बेस है हमारा वो सैलरीड बेस है होम लोन में। जो बैलेंस शीट 31 मार्च को करीब करीब 53,000 करोड़ का जो बैलेंस शीट था आउट ऑफ 91,000 करोड़, उसमें से 86-87% बेस सैलरीड है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में डोमिनेंट बेस सेल्फ एम्प्लॉयड का रहता है, और जो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस है या जो कमर्शियल रियल एस्टेट है वो बाय नेचर ही कॉर्पोरेट या आप सेल्फ एम्प्लॉयड ही कह सकते हैं। तो ये मिक्स रहता है, दोनों तरफ का मिक्स रहता है। कोई ऐसा पर्टिकुलर सेगमेंट नहीं है जिस सेगमेंट को हम कहते हैं कि इसी सेगमेंट को लोन देना है। सारे सेगमेंट में है, लेकिन अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग समय में वेटेज थोड़ा अलग रहता है। जैसे होम लोन में वेटेज थोड़ा सैलरीड पे ज्यादा है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में वेटेज सेल्फ एम्प्लॉयड पे ज्यादा है। तो होम लोन सेगमेंट की मैं बात थोड़ी सी एक्सटेंड करना चाहूंगी। आपकी एवरेज टिकट साइज ऑफ लोन्स क्या रहेगी? और मैं होम लोन्स पर इसीलिए कंसंट्रेट कर रही हूँ अतुल जी, क्योंकि हमने एक बहुत बड़ा बुल रन देखी है रियल एस्टेट में। डिमांड काफी अच्छी है। आए दिन हम देख रहे हैं बड़ी प्रॉपर्टीज, लग्जरी प्रॉपर्टीज मिनटों में बिक जाती है। तो अगर एक सेंस दे सके कि किस तरह की डिमांड ऑन द अदर साइड, कस्टमर साइड से आई है, एवरेज टिकट साइज ऑफ लोन्स क्या है जो आप लोग सर्विस करते हैं? हर्षद जी, हमारा जो एवरेज टिकट साइज होम लोन का है वो 46 लाख रुपए का है। 46 लाख रुपीज हमारा एवरेज टिकट साइज है। लार्जली होम लोन अगर आप देखते हैं तो हमारे जो होम लोन होते हैं वो 20-25 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ के बीच की रेंज के होते हैं। जो आप लग्जरी प्रॉपर्टी की सेल की बात कर रहे हैं मार्केट में, यस, प्रॉपर्टी सेल है, लेकिन वो सेगमेंट थोड़ा होम लोन के सेगमेंट के साथ में बहुत ज्यादा टैली, क्योंकि होम लोन जो सेगमेंट है वो जनरली बीच का सेगमेंट रहता है, या जो कस्टमर्स का जो अपना एस्पिरेशन घर बनाने का है, या साइलेंट कस्टमर है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर है। जो बहुत ज्यादा सुपर लग्जरी प्रॉपर्टी होती है उसमें थोड़ा होम लोन का पेनिट्रेशन कम रहता है, और हमारी वहां मौजूदगी भी कम है। हमारी मौजूदगी थोड़ा सेंटर ऑफ मार्केट में ज्यादा है। जो आप कहिए कि करीब करीब 30-35 लाख से लेके 2 करोड़ के जो मकान है
जो बिकते हैं वहां है, लेकिन मार्केट वहां अच्छा है, वहां भी अच्छा है मार्केट, डिमांड अच्छा रहा है मार्केट का पीछे में, तो वहां भी सेल्स अच्छी है। मैं एक चीज देख रही थी, आपकी 3 स्टेट से 70% कंट्रीब्यूशन आता है AUMs में। यहाँ पर किसी तरह की कंसंट्रेशन रिस्क नहीं है क्या अतुल जी? हर्षदा जी, जो हमारी मार्केट, क्योंकि हमारा अगर जो डोमिनेंट पोर्शन है बुक का, अगर आप होम लोन में भी देखें तो हमने जैसा कहा कि हमारा जो सैलरीड या थोड़ा प्राइम सेगमेंट की तरफ वेटेज बुक का ज्यादा है जी। कंपेयर टू, अगर आप दूसरा सेगमेंट जो नॉन प्राइम की बात करें या अफोर्डेबल की बात करें, वहां के कंपेरेटिवली हमारा जो वेटेज है वो प्राइम सेगमेंट में थोड़ा ज्यादा है। लीज रेंटल डिस्काउंटिंग या डेवलपर फाइनेंस है वो तो प्योर अगेन मेन जो बड़ी 8-10 मार्केट है हिंदुस्तान की, उन्हीं पे रहता है। तो जो मार्केट का जैसा कॉम्पोजिशन है और जो वैल्यू वाइज जो कॉम्पोजिशन है, वो टॉप 6 टॉप 8 मार्केट प्राइम सेगमेंट में काफी बड़ा वेट रखते हैं। तो हमारी जो बैलेंस शीट का मिक्स है वो भी उसी तरीके से, ये जो 3 स्टेट्स की आप बात कर रहे हैं, वो फिर उसके अंदर बॉम्बे, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद आता है हर्षदा जी, जो यानी कि इस मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा भी है। तो हमारा भी जो बुक है उसी सब का रिफ्लेक्शन है जैसा मार्केट। तो आगे चलकर क्या यहाँ पर मार्केट और एक्सपैंड होगा, क्योंकि डिमांड दूसरे मैं मिनी मेट्रोज कहूंगी वहां से भी बढ़ रही है, रूरल एरियाज में भी डिमांड बढ़ने लगी है। किस तरह का एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है आपके मार्केट में इन अलग अलग रीजन्स में, अगर एक उसका अंदाजा दे सके वेरी क्विकली? सो हर्षदा जी, अभी हम 174 लोकेशन में है, अर्बन और रूरल मिला के। डोमिनेंट तो आपको तभी वो 4 सिटी दिखा, बड़ा सिटी 4 सिटी, या वही कर्नाटक में, महाराष्ट्र में भी हम रूरल मार्केट्स में भी हैं और सेमी अर्बन में भी हैं। और जैसे जैसे आगे जाएंगे डिमांड के हिसाब से और मार्केट की ग्रोथ के हिसाब से, क्योंकि पूरे ही देश के अंदर में होम लोन की डिमांड बढ़ रही है, धीमे धीमे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और जियो एक्सपेंशन करते जाएंगे, जहां मार्केट है वहां हम जाते हैं। मेरा फाइनल क्वेश्चन से आपके मार्जिन्स पर रहेगा, क्योंकि मैं आपकी प्रॉस्पेक्टस पढ़ रही थी। पिछले 2-3 क्वार्टर्स में हमने देखा है थोड़े से मार्जिन्स दबाव में रहे हैं। क्या ये प्राइमरीली कॉस्ट ऑफ फंड्स की वजह से है? एंड नाउ दैट यू हैव एक्सेस टू दिस कैपिटल रेज, क्या एक ट्रैजेक्टरी और बेहतर होने के आसार हैं? हर्षदा जी, दोनों क्वेश्चन दोनों अलग अलग हैं, दोनों चीजों को हम अलग रखेंगे। कैपिटल रेज एक अलग सोर्स ऑफ फंड है फॉर कैपिटल डाइवर्सिफिकेशन, उससे कॉस्ट ऑफ फंड से कोई ज्यादा लिंकेज नहीं होता, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपका मार्जिन, क्योंकि अगर कैपिटल थोड़ी एक्सेस है तो इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर स्प्रेड्स के अंदर में आपको उसके हिसाब से कोई कैपिटल से फर्क नहीं आता कि आपने प्राइवेट कैपिटल लिया राइट्स इश्यू के थ्रू में या आपने पब्लिक कैपिटल लिया। लेकिन जो आपने मार्जिन कंप्रेशन की बात की पिछले 2 साल के अंदर में, ये नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्जिन था। अगर FY 24 में अगर आखिरी में आकर जो मार्जिन देखे, वो मार्जिन सेम थे जो 22 में थे। सी हमारा जो बैलेंस शीट है, जो एसेट साइज है, वो भी वेरिएबल है और लायबिलिटी साइड काफी हद तक वेरिएबल होता है, लेकिन 100% वेरिएबल नहीं होता। तो जब प्राइस बढ़े थे 22-23 के अंदर में, प्राइस बढ़े थे एसेट साइड के अंदर में, तो जो लायबिलिटी साइड है वो थोड़ा पीछे रहा था, तो मार्जिन एक्सपेंशन था। ये नॉर्मलाइज मार्जिन है जो, और यही मार्जिन आपको FY 22 के अंदर में भी दिखेंगे। पिछले अगर आप 2 साल पीछे के जाके देखेंगे तो ऐसे ही मार्जिन आपको 2022 में भी दिखेंगे। इनका कैपिटल रेज से इस मार्जिन का कोई बहुत ज्यादा ताल्लुक या बहुत ज्यादा संबंध नहीं है। ओके, जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक टू यू। अभी हम अपडेट देख रहे हैं कि अच्छा खासा रिस्पांस आपके इनफैक्ट IPO को मिला है 11 बजे तक, आई थिंक 25-30% भरता हुआ। गुड लक टू यू एंड लिस्टिंग के दिन आपसे दोबारा बातचीत होगी जरूर। गुड लक। चलिए इस मोड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक एक स्टॉक हमारे जानकार और जोड़ने वाले हैं अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत करने के लिए, तो आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।